अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 1 पे अपने रीडिंग की थी जो कि ओरल कम्युनिकेशन की थी। उसमें 2 गर्ल्स थी तो वो बातें कर रही थी। अभी हम देखते हैं, हमारे पास एक रीडिंग है इसी चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर पेज नंबर 3 पर। इसका टाइटल है आई विल हेल्प यू। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल होता है, कोई भी रीडिंग हो, कोई भी ऐसे हो, उसके अंदर जो स्टार्ट में उस एक लफ्ज़ के अंदर उसको बताया जाता है तो वो उसका टाइटल कहलाता है, जिससे वो हमें पता लगता है कि ये किस बारे में होगी। अब ये लिखा हुआ है आई हेल्प यू। आई कोमा लगा हुआ है और डबल एल लिखा हुआ है। इसका मतलब है आई और विल। आई का मतलब होता है मैं और विल का मतलब होता है गा गेगी। मैं करूँगा, करूँगी, या ऐसे ही। तो आई विल हेल्प यू। अब हम इसको पढ़ेंगे आई हेल्प यू, ठीक है। आई विल मतलब मैं करूँगा, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, आई हेल्प यू। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैमना वॉज अ सॉफ्ट वाइट लिटिल लैम्प। अच्छा, इसके अंदर बी साइलेंट होगा, हम इसको लैम्प पढ़ेंगे। मैमना वॉज अ सॉफ्ट वाइट लिटिल लैम्प। मेमना एक बहुत ही नरम मुलायम, वाइट यानी सफ़ेद, छोटा लैम्प था। लैम्प कहते हैं भेड़ वगैरह होते हैं ना, जिसकी आपको तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है, भेड़ के बच्चे को हम लैम्प कहते हैं। तो यहाँ मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। मेमना कोई एक नाउन है जो इस भेड़ के बच्चे का नाम है, ठीक है। वाज मतलब था, थे, थी। आ एक के लिए यूज़ होता है। सॉफ्ट मतलब नरम मुलायम। वाइट मतलब सफ़ेद, लिटिल मतलब छोटा, लैम मतलब भेड़ का बच्चा। वन डे एक दिन, वन मतलब वन, डे मतलब दिन। ही वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर। वो कुछ पानी पीना चाहता था, वो थोड़ा पानी पीना चाहता था। ही मतलब वो, वॉन्टेड मतलब चाहता था। वॉन्ट अगर हम कहेंगे तो चाहना होता है इसका। आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ। अगर वॉन्टेड लिखा है मतलब मैं चाहती थी या मैं चाहता था। तो ही वॉन्टेड वो चाहता था, टू ड्रिंक सम वाटर। ड्रिंक मतलब पीना, सम मतलब कुछ पानी, थोड़ा पानी पीना चाहता था। सो मतलब तो। सो ही वेंट टू द नियर बाय पोंड। ही मतलब वो, वेंट मतलब गया, नियर बाय मतलब करीबी, पौंड मतलब तालाब। वो अपने करीबी तालाब में गया। सडनली, सडनली की मीनिंग होती है अचानक। अचानक क्या हुआ? जाबिर द बिग बैड वुल्फ कैम अलोंग। एक बड़ा बुरा भेड़िया आया साथ में। ना उनकी कन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पर, तो हम इसको भी पढ़ते हैं। अब जाबिर है, जाबिर कह रहा है, ये जाबिर वो वुल्फ है जो कि एक बहुत बड़ा भेड़िया है। वुल्फ मतलब भेड़िया, मैंने इनकी मीनिंग बता दी है। बैड मतलब बुरा, वुल्फ मतलब भेड़िया, कैम मतलब आना। अच्छा, कम अगर हम लिखते हैं तो इसकी मीनिंग होती है आना, कहीं से आना। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैम, मतलब पास्ट के अंदर कोई बंदा आया। यहाँ पर लिखा हुआ है बैड वुल्फ कैम अलोंग, वो आया, एक बड़ा बुरा भेड़िया। जाबिर कहता है, अब ये बड़ा बुरा भेड़िया कहता है, व्हाट आर यू डूइंग मेमना। मेमना तुम क्या कर रही हो। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, ये वाला। यू मतलब तुम, डूइंग मतलब करना, मेमना उसका नाम है। मेमना आई एम वेरी थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा, मैं बहुत प्यासी हूँ। आई एम वेरी थर्स्टी, आई मतलब मैं, एम हूँ, वेरी मतलब बहुत, थर्स्टी प्यासी। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ। आई एम मैं, ड्रिंकिंग मतलब पी रही हूँ, वाटर मतलब पानी। जाबिर कहता है अब
दिस इज माई पॉन्ड एंड माई वाटर। ये मेरा तालाब है और ये मेरा पानी है। दिस मतलब ये, कोई एक चीज़ अगर रखी हुई है, रखी नहीं, कोई एक चीज़ अगर यहाँ है करीब में, तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। दिस मतलब ये, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, पॉन्ड का मीनिंग होती है तालाब, एंड का मतलब होता है और, माई का मतलब होता है मेरा, वाटर का मतलब पानी। यू आर ड्रिंकिंग माई वाटर। तुम मेरा पानी पी रहे हो। यू का मतलब तुम। अब ये यू इस तरह कोमा लगा के आर ई लिखा हुआ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब है यू आर, तुम हो या हैं। ड्रिंकिंग मतलब पी रहे हो, माय मेरा, वाटर मतलब पानी, मेमना। नो नहीं, इट्स एवरीबडीज पॉन्ड एंड एवरीबडीज वाटर। ये हर किसी का तालाब है और हर किसी का ही पानी है, मतलब सबका है, ये खाली तुम्हारा नहीं है। इट्स का मतलब होता है ये कोई बेजान चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पौंड या तालाब, पौंड या पानी की जिसकी बात हो रही है वो बेजान चीज़ है ना, मतलब उसमें जान तो नहीं है, वो चलती तो नहीं है ना, तो ये इसके लिए यूज़ हो रहा है इट्स। और यहाँ पर कोमा लगा के एस यूज़ हुआ है, मतलब का के कीस में आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स एवरीबडीज। एवरीबडी मतलब हर कोई, हर किसी, हर किसी का। इट्स एवरीबडीज पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, ये हर किसी का तालाब है। एंड मतलब और, एवरीबडीज वाटर, हर किसी का पानी है। जाबिर, नो नो नहीं नहीं, इट्स ऑल माइन, ये सब मेरा है। इट्स ये के लिए यूज होता है, ऑल मतलब तमाम, सारा का सारा, माइन मतलब मेरा, ये सब मेरा है। I'll punish you for drinking from my pond। मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुमने मेरा पानी पिया है मेरे तालाब में से। I will मैं करूंगा, पनिश मतलब सजा देना, you मतलब तुम, for मतलब के लिए, तुम्हें अपने पानी तालाब से पीने के लिए, ड्रिंकिंग मतलब पीना, फ्रॉम मतलब तालाब से, फ्रॉम की मीनिंग होती है से, फ्रॉम माई पॉन्ड मतलब तालाब से पीने के लिए, मेरे तालाब से। आई विल कम बैक टू ईट यू इन द इवनिंग। मैं तुम्हें शाम में खाने आ जाऊंगा। आई विल मतलब मैं आऊंगा, कम मतलब आऊंगा, बेक मतलब वापस, टू से, ईट का मतलब खाने, यू मतलब तुम्हें, इन मतलब मैं, इवनिंग मतलब शाम, यानी शाम में तुम्हें खाने आऊंगा। पुअर मेमना फेल्ट वेरी सैड एंड फ्राइटेंड। बेचारा मेमना बहुत उदास और खौफजदा महसूस करने लगा। पुअर मतलब बेचारा, मेमना उसका नाम है, फेल्ट मतलब महसूस किया। फील हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में जो कि प्रेजेंट है, फील करना, महसूस करना। अगर किसी ने पास्ट के अंदर यानी गुजरे हुए ज़माने में फेल्ट, वो गुजरे हुए ज़माने में महसूस किया, तो उसे हम कहेंगे फेल्ट। ये मेमना फेल्ट वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, सैड मतलब उदास, उदास फील किया उसने, और फ्राइटेंड खौफज़दा मतलब डरी हुई या डरा हुआ। He was sitting on the doorstep of his house and crying softly। वो बैठा हुआ था किस पर, अपनी दहलीज पर, दरवाजे के पास, दरवाजे की दहलीज पर, दरवाजे की जो चौखट होती है उधर बैठा हुआ था अपने घर की, और रो रहा था आराम से, बिल्कुल आहिस्ता से रो रहा था, सॉफ्टली। ही मतलब वो, वाज मतलब था, सिटिंग मतलब बैठना, सिट बैठना होता है, सिटिंग मतलब बैठ रहा है या बैठा हुआ था। ऑन मतलब पर किस पर, डोर स्टेप मतलब दहलीज पर, दरवाजे की दहलीज पर। ऑफ हिस मतलब उसका, उसका क्या, उसका हाउस मतलब घर, अपने घर। एंड मतलब और, क्राइंग सॉफ्टली, क्राइंग मतलब रोना, सॉफ्टली मतलब आहिस्ता से, आराम से रो रहा था, चुपचाप से रो रहा था। द फ्लफी ब्लैक कैट मानो पास्ट बाय।
फ्लफी मतलब फूले हुए बालों वाली। ब्लैक कैट काली बिल्ली। मानो ये उसका नाम है। पास्ड बाय वहां से गुजरी। मानो व्हाई आर यू क्राइंग मेमना? मेमना तुम क्यों रो रही हो या रो रहे हो? वाई मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, क्राइंग मतलब रोना, मेमना मतलब उसका नाम है। ठीक है, मेमना कहती है द बिग बैड वुल्फ इज एंग्री विद मी। एक बड़ा बुरा भेड़िया। इज मतलब है, एंग्री मतलब गुस्सा होना, विथ मतलब साथ, मी मतलब मेरे साथ गुस्सा है वो, मतलब उसने मुझ पर गुस्सा किया और वो मेरे साथ एंग्री है, वो मुझ पर गुस्सा है, वो मुझसे नाराज है। ही इज कमिंग टू ईट मी इन द इवनिंग। वो मुझे शाम को खाने आ रहा है। हिज अब ये लिखा हुआ है ही इज। ही मतलब वो, इज मतलब है। ही इज कमिंग आ रहा है, टू ईट खाने के लिए, मी मुझे, इन द इवनिंग शाम में, इन मतलब में, इवनिंग मतलब शाम। मानो डोंट वरी आई हेल्प यू। फिक्र मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डोंट लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह, इसका मतलब है ये डू नॉट लिखा हुआ है। डू मतलब करना, नॉट मतलब नहीं। यहाँ पर डू नॉट, फिर यहाँ वरी लिखा हुआ है कि परेशान मत हो। वरी मतलब परेशान होना, फिक्रमंद होना। डू नॉट मत करो परेशानी, यानी परेशान मत हो। I'll हेल्प यू, अब ये I'll लिखा हुआ है तो मतलब आई विल लिखा हुआ है, और आई मतलब मैं, विल मतलब गा गे गी, मैं करूंगी, हेल्प मदद, यू तुम्हारी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 4 पर। मानो went inside and sat comfortably on the chair. मानो अंदर गई और आराम से चेयर पर बैठ गई। मानो उसका नाम है, वेंट मतलब गई, इनसाइड अंदर, एंड और सेट बैठना, से कंफर्टेबली आराम से, ऑन मतलब पर, किस पर, चेयर के ऊपर। मेमना केप्ट ऑन क्राइंग, द फेट ब्राउन डॉग मोती पास्ड बाय। मेमना ने रोना जारी रखा। द फेट एक मोटा बादामी रंग का यानी गंदमी रंग का डॉग कुत्ता मोती वहां से गुजरा। मेमना उसका नाम है। केप्ट यानी केप्ट ऑन क्राइंग, केप्ट जारी रखना, मेमना ने रोना जारी रखा। द फेट, फेट मतलब मोटा, ब्राउन डॉग ब्राउन कलर, और वो ब्राउन कलर का डॉग, मोती ये उसका नाम है, ब्राउन कलर के डॉग का। पास्ड बाय गुजरा। मोती वाई आर यू क्राइंग मेमना? तुम क्यों रो रहे हो मेमना? वाई मतलब क्यों, आर मतलब हैं, यू मतलब तुम, क्राइंग रोना। मेमना द बिग बैड वुल्फ इज एंग्री विद मी, he'll come to eat me in the evening. एक बड़ा बुरा भेड़िया मुझसे गुस्सा है और वो शाम को मुझे खाने आएगा। एक बड़ा, बैड मतलब बुरा, वुल्फ भेड़िया, इज है, एंग्री गुस्सा, विथ मेरे साथ, विथ मतलब साथ, मी मतलब मेरे, ही ये ही विल लिखा हुआ है। ही मतलब वो, विल मतलब गा गे गी, कम मतलब आना, वो आएगा, टू किस लिए, टू ईट मतलब खाने, मी मुझे, इन द किस में, इवनिंग शाम में। मोती डोंट बी अपसेट आई हेल्प यू, परेशान मत हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। डोंट मतलब डू नॉट, मतलब मत हो, किसी काम के लिए मना करना। अपसेट मतलब परेशान, डोंट बी अपसेट परेशान मत हो। आई विल हेल्प यू मैं करूँगा मदद तुम्हारी।
आई विल मतलब मैं करूँगा, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब तुम्हारी। ही वेंट इनसाइड एंड क्वाइटली हिड बिहाइंड अ चेयर। मेमना वॉज स्टिल क्राइंग। वो अंदर गया और खामोशी से चेयर के पीछे छुप गया। मेमना अभी तक रो रही थी। वो वेंट गया इनसाइड अंदर, एंड और क्वाइटली खामोशी से, हिड मतलब या हाइड की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट के लिए यूज होती है, वो छुपना। हाइड मतलब छुपना, हिड बिहाइंड पीछे, एक चेयर के पीछे। मेमना वॉज थी, स्टिल अभी तक, स्टिल बोलते हैं अभी तक, क्राइंग। मेमना वॉज स्टिल क्राइंग, मेमना अभी तक रो रही थी। क्यूमेट द बिग रेड हॉर्स पास्ड बाय। क्यूमेट एक बड़ा लाल कलर का सुर्ख रंग का घोड़ा वहां से गुजरा। क्यूमेट उसका नाम है उस घोड़े का जो कि ये द बिग एक बड़ा रेड हॉर्स सुर्ख रंग का घोड़ा पास्ड बाय गुजरा। क्यूमेट वाई आर यू क्राइंग मेमना। मेमना तुम क्यों रो रहे हो। वाई मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, क्राइंग मतलब रोना। मेमना द बिग बैड वुल्फ इज कमिंग टू ईट मी इन द इवनिंग। एक बड़ा बुरा भेड़िया मुझे खाने आ रहा है शाम में। बिग बड़ा, बैड वुल्फ बुरा भेड़िया, इज है, कमिंग मतलब खाने, टू ईट खाने के लिए, कमिंग आ रहा है, टू ईट खाने के लिए, मी मुझे, इन द इवनिंग इन मतलब में, इन द इवनिंग शाम में, इवनिंग मतलब शाम। क्यूमेट डोंट क्राई आई विल हेल्प यू। रो मत मैं तुम्हारी मदद करूँगा। डू नॉट मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना, क्राई रोना, डोंट क्राई रो मत, आई विल मैं करूँगा, हेल्प मदद, यू तुम्हारी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब इसका थर्ड पेज पढ़ते हैं। He went and calmly stood near the pond. वो गया और आराम से खड़ा हो गया तालाब के करीब। ही मतलब वो, वेंट मतलब गया, एंड मतलब और, कामली आराम से, स्टूड खड़ा हो गया, स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, नियर करीबी, पॉन्ड तालाब। इन द इवनिंग द वुल्फ कैम टू मेमनास हाउस। शाम में वो वो भेड़िया मेमना के घर आया। इन में द इवनिंग शाम में, द वुल्फ मतलब भेड़िया, कैम आया, टू से मेमनास हाउस मेमना के घर। जाबिर हा 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 वेयर आर यू मेमना, आई हैव कम टू ईट यू। हा 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 तुम कहाँ हो मेमना, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। हा 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 मतलब वो हंस रहा है, उसे डराने वाली हंसी हंस रहा है। वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, मेमना उसका नाम, ये आई हैव है। हैव की मीनिंग होती है वैसे कि रखता है, रखती है। यहाँ पर इस सेंस में यूज नहीं होगा। आई हैव कम मैं आया हूँ, टू के लिए, ईट यू, ईट मतलब खाना, यू मतलब तुम्हें। जाबिर वेंट पास्ट द चेयर एंड मानो स्क्रैच्ड हिज फेस बैडली। जाबिर गुजरा चेयर के पास से और मानो ने उसका चेहरा बैडली बुरे तरीके से खरोंच दिया, स्क्रैच कर दिया, इस तरह। वेंट गया, पास्ट गुजरा, चेयर कुर्सी, स्क्रैच्ड खरोचना, हिज उसका, फेस चेहरा, बैडली बुरी तरीके से। ही रैन टू द डोर एंड मोती बेट हिम शार्पली ऑन द एयर। वो दरवाजे पर भागा और मोती ने उसके कान पर तेजी से काट लिया। वो रैन भागा, टू द की तरफ, डोर दरवाज़ा, एंड और मोती ने, बेट मतलब काटना, हिम उससे,
शार्पली तेजी से, ऑन द एयर, ऑन द पर, एयर कान। He quickly ran outside, but Cumet gave him a great big kick and the wolf fell into the pond and drowned. वो तेजी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन क्यूमेट ने उसे एक बड़ी लात मारी और वुल्फ गिर गया तालाब में और डूब गया। वो क्विकली तेजी से रैन भागा आउटसाइड बाहर की तरफ, बट लेकिन क्यूमेट गेव देना हिम उसे अ ग्रेट एक बड़ी बिग एक अजीम बड़ी वाली किक लात एंड और द वुल्फ भेड़िया फेल गिरा इनटू में द पॉन्ड तालाब में एंड और ड्राउंड डूब गया। ड्राउंड मतलब डूबना। मेमना कैम आउटसाइड स्माइलिंगली। मेमना बाहर आया मुस्कुराते हुए। मेमना कैम आउट बाहर आया, कैम मतलब आना, आउट मतलब बाहर, स्माइलिंगली मुस्कुराते हुए। बिहाइंड द बुशेस झाड़ियों के पीछे से। बिहाइंड पीछे, बुशेस मतलब झाड़ियाँ। मेमना थैंक यू मानो, मोती एंड क्यूमेट थैंक यू ऑल फॉर वेरी मच। मानो, मोती और क्यूमेट तुम सब का बहुत शुक्रिया। एंड और थैंक यू शुक्रिया, ऑल मतलब तमाम यानी सब, वेरी मतलब ज़्यादा, मच बहुत ज़्यादा। मानो माई प्लेजर मेरी खुशी, मेरी प्लेजर खुशी। मोती यू आर वेलकम तुम्हारा खुश आमदीद। यू तुम, आर हो, वेलकम खुश आमदीद। क्यूमेट दैट्स ऑल राइट आप सब ठीक है, दैट्स वो तमाम, ऑल सब, राइट ठीक है। सो मेमना, मानो, मोती एंड क्यूमेट all lived happily ever after and drank from the pond whenever they were thirsty. तो मेमना, मानो और मोती, क्यूमेट तमाम खुशी से रहने लगे हमेशा के लिए, और उनका जब दिल चाहता वो पॉन्ड से, तालाब से पानी पिया करते जब भी वो प्यासे होते। तो एंड और क्यूमेट ऑल लिव्ड, ऑल मतलब तमाम, लिव्ड रहने लगे हैप्पीली खुशी से, एवर आफ्टर हमेशा के लिए, एंड और ड्रैंक पिया, फ्रॉम से, पॉन्ड तालाब, व्हेनेवर जब कभी, दे वो, वर थे, थर्स्टी प्यासे। यहाँ पर हमारी छोटी सी रीडिंग एंड होती है।